हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से अभी 2 तरीके की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, जिसमें से एक है आरआरबी एएलपी की वैकेंसी और एक है टेक्नीशियन की वैकेंसी। हालांकि इससे पहले आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन था वो एक ही साथ आता था, दोनों को जो वैकेंसी थी वो भी एक ही साथ काउंट करते थे। लेकिन पहली बार रेलवे ने क्या किया, आरआरबी एएलपी की वैकेंसी को अलग कर दिया और टेक्नीशियन की वैकेंसी को अलग कर दिया। और ये जो आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी 9000 आई है। और इनका प्रॉपर तरीके से जो शेड्यूल है वो सारा, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे, ये सब आपका भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक नोटिस आया हुआ है। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ये जो एएलपी का एग्जाम है रेलवे का और ये जो टेक्नीशियन का एग्जाम है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। यानी कि जो टेक्नीशियन के लिए बच्चे देने जाएंगे उनको पता होना चाहिए। अब देखो, हम लोग उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि रेलवे ने जो लास्ट वैकेंसी निकाली थी वो 2018 में निकाली थी और उसके बाद से कोई नई वैकेंसी नहीं निकाली थी और अब निकाली है ये वैकेंसी। और रेलवे डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बार बार नोटिस भेज के, नोट डाल के क्लियर कर रहा है। हालांकि कल अश्विनी वैष्णव जी ने एक वीडियो, अभी बजट के बाद उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किए गए तो उन्होंने भी ये बात क्लियर की गई है कि अब हम रेलवे डिपार्टमेंट में हर साल वैकेंसी निकालने वाले हैं। हर साल 4 महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यानी कि आपको पहले एएलपी की, फिर टेक्नीशियन की, फिर एनटीपीसी की, फिर ग्रुप डी की, हर साल हम वैकेंसी देंगे। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं, या फिर कोई भी रेलवे का अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है कि भैया जो पिछले आप 5-6 साल से वैकेंसी नहीं निकाले हैं तो वो वैकेंसी कहाँ गई, जब आप बोलते थे लोकसभा राज्यसभा में खड़े होके कि भैया हमारे पास 2.5 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी है रेलवे डिपार्टमेंट में। तो इस पर अभी फिलहाल किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं है। बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया है, डिजिटल तरीके से, फिजिकल तरीके से भी, और डिजिटली तरीके से जब डिमांड रखी गई है और अभी भी चल रहा है डिजिटल प्रोटेस्ट। बाकी हम उम्मीद यही करते हैं रेलवे डिपार्टमेंट से कि भाई ये जो वैकेंसी है टेक्नीशियन और एएलपी की, दोनों की मिला के लगभग आपको 35 से 40 हजार मिनिमम वैकेंसी देना चाहिए, है ना। लेकिन अभी आपने दिए सिर्फ 9000 और आप इसके बदले में जो क्लैरिफिकेशन दे रहे हो वो एक ही दे रहे हो कि वो हम हर साल वैकेंसी देंगे, हर साल कैलेंडर जारी करेंगे। जैसे 2024 का हमने कर दिया, 25 का भी हम जनवरी में आपको एएलपी की वैकेंसी दे देंगे, उसके 3 महीने बाद हम आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी दे देंगे। ऐसा कुछ रेलवे डिपार्टमेंट का कहना है अभी तक। आज की इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि ये जो टेक्नीशियन के अंदर 9000 पोस्ट आई है, 9000 आपकी वैकेंसी आई है, इन वैकेंसी का एग्जाम कैसे होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे मेरिट बनती है। तो आज की इस वीडियो में आपके सारी यही डाउट मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रेलवे की जो रिक्रूटमेंट है, ये टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये 2024 के लिए है और यही रेलवे डिपार्टमेंट का कहना है कि ये 2024 के लिए है 9000, 2025 के लिए भी ऐसे ही होंगी। और ये जो न्यू वैकेंसी आई है टेक्नीशियन के अंदर, ये 9000 है और एएलपी में जो है वो अप्रोक्स आपकी 5696 है। यानी कि अगर हम मोटा मोटा मान लें तो एएलपी और टेक्नीशियन जो इससे पहले एक साथ निकलती थी, उन दोनों को मिलाकर यहां पर अपने पास कितनी हो गई है, 14,500-15,000 वैकेंसी है, जो अपने आप में बहुत कम वैकेंसी है अभी तक रेलवे के डिपार्टमेंट की। लगभग ये मेरा मानना है कि मिनिमम अगर ये लोग दे तो 35 से 40 हजार इन दोनों की वैकेंसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, राइट। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम कब होगा, सिलेबस कब होगा और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बच्चों, जब बात करते हैं एग्जाम का, तो जो रेलवे की साइड से एक नोटिस आया है, जो टेंटेटिव टाइमलाइंस दी है इन लोगों ने, वो क्या क्या दी है। तो इन्होंने कहा है कि हम फरवरी में इसका नोटिफिकेशन न्यूज जो है वो रिलीज कर देंगे। यानी कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी कब कब कैसे कब फॉर्म आएगा, किस मंथ में सीबीटीज होंगे, है ना, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सारा हम एक नोटिफिकेशन फरवरी में रिलीज कर देंगे 2024 में, जो कि ये 2024 के लिए ही वैकेंसी है। इसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जो सबमिट कर पाओगे वो आप मार्च और अप्रैल के 2024 के बीच में, यानी कि आपको लगभग 1.5 से 2 महीना मिलेगा फॉर्म सबमिट करने के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
अब बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने और बहुत सारे टीचर्स का कहना है कि इस बार जो टेक्नीशियन है उसमें सिर्फ CBT 1 होगा। नहीं, आप ये लाइन बिल्कुल सही से पढ़ो। ऐसा नहीं हो सकता कि CBT 1 ही करवाएं ये लोग, ऐसा कोई इनका मूड नहीं है। इसमें CBTs 2 ही होने हैं। हाँ, ALP में और टेक्नीशियन की वैकेंसी के पेपर में यही डिफरेंस होता है कि वहां पर एक CBT 1, एक CBT 2, एक CBT 3, जिसको क्या बोल देते हैं, आपका साइको टेस्ट। वहां पे CBAT भी आ जाता है, जिसको आप साइको टेस्ट बोल देते हैं। वो इसमें नहीं होने वाला है, वो CBT 3 वाला इसमें नहीं होने वाला है। जबकि इसमें CBTs दोनों होंगे, CBT 1 भी होगा, CBT 2 भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देखो ना, इसने लिखा हुआ टेस्टस, एट लगा हुआ है और आगे देखो R लिखा हुआ है, ब्रैकेट में साफ साफ लिखा हुआ CBTs। CBTs यानी कि 2 CBT होंगे, CBT 1 एंड CBT 2। ये कब होने की संभावना है? तो इन्होंने कहा है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में करवा देंगे हम, यानी कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में हम दोनों CBTs करवा देंगे, CBT 1 एंड CBT 2 करवा देंगे। उसके बाद क्योंकि टेक्नीशियन में सिर्फ CBT 1 एंड CBT 2 ही होता है, जिसके आधार पे मेरिट बन जाती है, और उसके बाद सीधा आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो हम फरवरी 2025 में करवा देंगे। इनका कहना यह है। तो एक साल में हम मतलब सारे CBTs करवा के आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे फरवरी एंड या मार्च तक, इनका कहना यह है। और साथ में इन्होंने इसी नोटिस में नीचे डाला है कि 2025 में सेम ये नोटिस रिलीज होगा अप्रैल मंथ में, यानी कि फिर से अप्रैल मंथ में फॉर्म भर के अगले साल के लिए जितनी भी आपकी टेंटेटिव वैकेंसी होंगी, हम तो यही उम्मीद करते हैं भैया इससे कम ना हो, इतनी तो हो ही, और ज्यादा हो जाए तो सोने पे सुहागा है ना। तो ये वापस 2025 में इसका वापस कैलेंडर जारी किया जाएगा, और ये जो नोटिफिकेशन है वो 31/1 को आया था। ये बात होगी कैसे कैसे एग्जाम कब कब होगा। अब बात ये आती है कि जो ये टेक्नीशियन का एग्जाम होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस है। जैसा मैंने कहा, CBTs इसके 2 होंगे, CBT 1, CBT 2, और फिर क्या होगा, CBT 2 के आधार पे ही मेरिट बनेगी, और उसकी मेरिट में अगर आपका नंबर आ जाता है, आप अपने जिस भी कैटेगरी से हो उस कैटेगरी में आप उतने स्कोर कर लेते हो, तो आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, 2 CBTs देने पड़ेंगे आपको। एक CBT कभी नहीं करवाएंगे ये, क्योंकि एक CBT करवा दोगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग पेपर हो जाएगा ALP और टेक्नीशियन दोनों का। इसमें सैलरी कितनी होती है बच्चों की, तो मैं आपको बता देती हूं। इसमें जो लगभग सैलरी होती है वो बेस पे होता है 19,900, यानी कि लगभग आपके 20,000 के बराबर RRB टेक्नीशियन की एक सैलरी होती है। अब बात करते हैं बच्चा किसकी, कि मैम एज देखो, इन्होंने 1 जुलाई बोल रखा है, और चूंकि इन लोगों ने, जैसे ही हम लोगों ने डिजिटल प्रोटेस्ट किया, रेलवे से थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, तो इन लोगों ने क्या किया कि एज में ALP वाले एग्जाम में 3 साल की छूट दे दी है। कोविड के समय का जो लॉस हुआ था उसमें 3 साल की छूट दे दी है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें भी ये 3 साल देंगे ही देंगे, 1000% देंगे। तो ये जो है ना, ये इसकी पिछला जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पे एज का यहां पर दिया हुआ है, यानी कि पिछले में UR की 18 थी, तो ये आपका अब कितना हो जाएगा, आप बताओगे। इतने साल तक 18 से 28 थी, तो इसमें आप 3 साल और कर लो, है ना। ऐसे ही OBC की 18 से 31 थी, तो 3 साल और कर लो, और SC कैटेगरी की 18 से 33 हो जाएगी, और ST की 18 से 33 हो जाएगी, राइट। तो इसमें 3 साल की छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि जैसे ALP में दी गई है, तो यहां पर भी वो देगा ही देगा। अगर नहीं देनी होती तो ALP वाले एग्जाम में ही वो एज रिलैक्सेशन नहीं देता। उसके लिए भी इसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, एकदम कंफर्म न्यूज है कि भाई 3 साल की छूट ये दे देगा। ये हो गई यहां पर आपका एज के बाद। अब बात करते हैं कि मैम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप 12th पास होने चाहिए, है ना। आप 12th पास होने चाहिए, और अगर आपने 12th पास किया है, अगर आप PCM से हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, तो आपको किसी भी डिप्लोमा वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपको ITI की रिक्वायरमेंट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और PCM वाले आगे चलकर बीटेक भी करते हैं, आप जानते हो। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 12वीं पास हो, बीटेक कर रखा है, या आप PCM से सिंपली 12वीं पास हो, आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। अब जिन्होंने नॉर्मली क्या किया है, 12th पास किया है, यानी कि अदर किसी भी सब्जेक्ट से,
तो आपके पास होना चाहिए आईटीआई का डिग्री। आपके पास किसका डिग्री? आईटीआई का डिग्री होना चाहिए। तो क्या हो गया, अगर आपने पीसीएम से 12th किया है या फिर आप बीटेक किए हो और या फिर आप नॉर्मली 12वीं पास हो, है ना, तो आपके पास आईटीआई का डिग्री होना चाहिए। और बच्चा, अगर आपके पास आईटीआई का डिग्री नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा, यहां डिप्लोमा भी होगा तो वो भी चल जाएगा, पॉलिटेक्निक वगैरह का जो डिप्लोमा होता है वो भी चल जाएगा। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन यही है। अगर पीसीएम से हो, बीटेक हो, भर सकते हो। अगर आप अदर किसी से हो, आपके पास आईटीआई होना चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हो गई आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए। अब बात करते हैं कि मैम पेपर कैसे होगा। तो इसके लिए जो पहला एग्जाम जिसको हम सीबीटी 1 कहते हैं, सीबीटी 1 में टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं 75 ही क्वेश्चन मिलेंगे और 75 ही नंबर के होते हैं, मार्क्स के होते हैं। ये टाइम आपको 1 घंटा मिलता है बच्चा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। ये मैं प्रीवियस जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ था एएलपी का, उसी के आधार पे आपको बता रही हूँ, कुछ मैं अपनी साइड जोड़ के नहीं बता रही हूँ। यानी कि 75 क्वेश्चन और 75 ही मार्क्स के, और टाइमिंग 1 घंटा और नेगेटिव मार्किंग 1/3। और ये आपको जस्ट क्वालिफाइंग है। सीबीटी 1 सिर्फ आपको क्वालिफाइंग है, इसके नंबर कहीं नहीं जुड़ने वाले हैं। और इसमें लगभग ये कितना 15 गुना वैकेंसी जितनी निकाली है उसका 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई करवाते हैं। तो मान लो आपकी वैकेंसी है 9000, है ना, इतनी है ना, तो इसको आप जब 15 से गुणा करोगे तो लगभग 1,35,000 के लमसम आएगा ना। तो इतने बच्चों को ये क्वालिफाई करवा के सीबीटी 2 करवाएंगे। तो बच्चों, आपको सीबीटी 1 के आधार पे कोई मेरिट नहीं बनती है, कोई इसका नंबर नहीं जुड़ता है। सिर्फ क्या करना है, आपको इसको क्वालिफाई करना है। इसके बाद आएगा आपका सीबीटी 2 1.5 महीने के अंदर। तो सीबीटी 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब क्वालिफाइंग तो है मैम, लेकिन इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आता है, कितने मार्क्स का आता है, ये जरा बता दीजिए मैम। तो जरा सुन लीजिए कि आपके जो इसमें सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट है। जीके और करंट अफेयर। जीके का मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और साथ में करंट अफेयर पिछले 1 साल का। ये आता है 10 मार्क्स का, यानी कि 10 ही क्वेश्चन तो 10 नंबर का। उसके बाद मैथ्स आता है। मैथ्स में अरिथमेटिक एडवांस दोनों आता है, लेकिन अरिथमेटिक ज्यादा आता है इसमें, वो है 20 क्वेश्चन और 20 ही नंबर के। ठीक है, ऐसे ही आपका आता है साइंस, यानी कि जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। मैं यहां पे जनरल साइंस इसलिए बोल रही हूं, बहुत सारा बच्चा साइंस, इंजीनियरिंग एंड जनरल साइंस में कंफ्यूज रहता है। तो बच्चा, ये जनरल साइंस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और आपका आप बताओगे जंतु विज्ञान। ये तीनों मिला के आएंगे 20 क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा इसमें वेटेज रहता है, वो रहता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी के 8 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपको देखने को, बाकी आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स रहता है। रीजनिंग यहाँ पे 25 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपके 75 क्वेश्चंस हो गए हैं और 75 ही मार्क्स हो गए हैं। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और आपको क्या करना है, इसको क्वालिफाइंग करना है, जो भी आपकी मेरिट बनेगी उसके आधार पे। राइट, अब आता है बच्चा सीबीटी 2। सीबीटी 1 को अगर आपने कर लिया क्वालिफाई, तो अब आपको सीबीटी 2 देना होगा 1.5 से 2 महीने के अंदर। सीबीटी 2 2 पार्ट में होगा। पहला है पार्ट ए, पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसके 90 मिनट्स मिलेंगे आपको, और क्वेश्चंस आएंगे 100, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। यानी कि यहां पर आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं सीबीटी 2 के पार्ट 1 में। और फिर सीबीटी 2 का पार्ट 2 होगा, जिसमें भी आपको 90 मिनट मिलेंगे, लेकिन 75 क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना। ये जो पार्ट बी होता है ना, ये आपका टेक्निकल वाला आएगा। यहां पे जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, जो ट्रेड वाले सब्जेक्ट है, ये उनका होगा। लेकिन बच्चों, ये सिर्फ क्या है, ये अगेन क्वालिफाइंग है। इसको आपको फिर से क्वालिफाई करना है। ये जो ट्रेड वाले सब्जेक्ट है ना आपके, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डीजल, ये जितने भी आप जो भी आपने पढ़े होंगे, इसके जो आएगा 75 क्वेश्चन है, जिसके 90 मिनट मिलेंगे। जो पार्ट बी है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। ये सिर्फ आपको
क्वालिफाई करना है, यानी कि जो मेरिट बनेगी वो किसके आधार पे, वो इसके आधार पे बनेगी। वो जो CBT 2 का जो पेपर 1 होगा, इसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। सिलेक्शन आपका ये करवाएगा, है ना। तो ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ सिलेक्शन ये करवाएगा। अब बात करते हैं कि मैम इस पार्ट ए में क्या क्या आएगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी के लिए अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है, साथ में ही पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि CBT 1 दे दोगे ना तो उसके बाद सिर्फ आपके पास 1-1.5 महीना बचेगा CBT 2 के लिए। तो 1-1.5 महीने में कितना कर लोगे प्रिपेयर, समझ रहे हो। तो अब देखो इसके लिए वापस क्या सब्जेक्ट है पार्ट ए के लिए, क्या क्या सब्जेक्ट है। करंट अफेयर लेटेस्ट 1 साल का 10 नंबर का। मैथ्स यहां पे आएगी 25 मार्क्स की, इस बार 5 बढ़ जाएंगे। रीजनिंग एज इट इज है, 25 की ही CBT 1 में थी, 25 की ही CBT 2 में होगी। अब बच्चा यहां पे जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग दोनों मिला के 40 नंबर की, और टोटल क्वेश्चंस कितने, 100 क्वेश्चंस, और यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ये वाला ही पेपर जो होगा वो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। बच्चा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसी से आपकी मेरिट बनेगी। तो अब जब आप तैयारी करें ना इस एग्जाम की, तो आप इस तरीके से करें कि मुझे CBT 1 और CBT 2 का जो पेपर 1 है उसके लिए एक साथ पढ़ना है ना। क्योंकि पिछली बार भी जो आपके बड़े भाई बहन थे जो आज सिलेक्टेड हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट पे, उन लोगों ने भी ऐसे ही पढ़ा था, हमने भी उनको ऐसे ही पढ़ाया था कि एक ही साथ स्टार्टिंग से ही तैयारी करके चलो CBT 1 एंड CBT 2 के लिए। हाँ, बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें आप रिवीजन करोगे CBT 1 के पेपर, CBT 2 के पेपर के लिए इनका, और आपका जो ट्रेड का सब्जेक्ट है उसके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि ये जो टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकला है, इसके लिए कैसे कैसे एग्जाम का प्रोसीजर होता है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होने चाहिए, आपके पास कौन सी डिग्री या कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए, CBT 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, CBT 2 में कितना टाइम, कितनी नेगेटिव मार्किंग और मेरिट किसके आधार पे बनती है। आपको ये सिनेरियो अगर क्लियर हो गया ना बच्चा, तो अब आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 12वीं पास वाले, उनको नहीं पता रहता है अच्छे से कि मैम क्या ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी में इस बार जो अलग किया है तो क्या डिफरेंस होगा। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ALP वाले में वो तीसरा CBAT भी आ जाएगा, है ना बच्चा, साइको टेस्ट भी आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। लेकिन कुछ बच्चों का यह मानना है कि क्या टेक्नीशियन में CBT 1 एक ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 2 होगा, 2 होगा। ठीक है, तो तैयारी आपको इसी हिसाब से, लेकिन CBT 1 CBT 2 की एक साथ ही चल के करनी है, क्योंकि आगे चल के आपके पास टाइम नहीं मिल पाता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको, मुझे उम्मीद है कि मैंने टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी निकली है उसमें जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई करके आपको रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ठीक ऐसे ही आपको बताऊंगी कि आप साइंस की तैयारी कैसे करें, है ना। इसमें जो साइंस आने वाला है इसकी तैयारी आप कैसे करें, आपके जो बड़े भाई बहन पहले जो पढ़ के निकल गए हैं उन्होंने कैसे तैयारी की और हमने कैसे पढ़ाया था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर के क्लासेस एंड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, वंदे भारत, भारत माता की जय।